हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट 2023 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो हमारा ये तीसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये प्रश्न नंबर है आपका। यहाँ एक पहेली दी गई है, इसी पहेली को पढ़कर आपको यहाँ पर प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए, कह रहे कि कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। तो ये एक पहेली दी गई है, इसी में आपको बताना है कि ये ऑप्शन है, कह रहे कि मैना, तोता, फाख्ता या कोयल। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, कोयल। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? कोयल सही हो जाएगा। तो आप देखते हैं बागों में या आसपास पेड़ पौधे जहाँ हैं वहाँ पर कोयल कू कू आवाज़ लगाती है जो कि मधुर होती है। ठीक, तो इस प्रकार आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, करें कि जैसे देखिए घास, हिरण, बाघ। तो हिरण जो है घास खाता है और बाघ जो है हिरण खाता है। तो करें कि कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि अगर अनाधिकार हिरण का शिकार करते रहेंगे तो खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि घास कम होना शुरू हो जाएगी। बी नंबर, सेकेंड नंबर कह रहे हैं कि बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर कह रहे हैं कि बाघों की संख्या घट जाएगी। फिर चौथा ऑप्शन है बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा, बाघों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हिरण की संख्या कम हो रही है तो आपकी बाघों की संख्या भी घट जाएगी। तो इस प्रकार आपका यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 थी। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? तो ये आपको बताना है कि ये किसे चिन्हित करता है। करें कि वायु मात्रा सूचकांक या वायु मात्रा सूचकांक या वायु गुणवत्ता सूचकांक या वायु द्विघाती सूचकांक। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? करें कि व्हेल, मेढक, कबूतर या छिपकली। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो स्तनधारी परिवार का कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, व्हेल। अगला प्रश्न है, करें कि लंगर की प्रथा संकेत करती है, करें कि मध्याह्न भोजन या मुक्त समुदाय रसोई या एकत्रित दान या पवित्र भोजन। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, मुक्त समुदाय जो है एक रसोई है। ठीक, तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। मतलब ये चट्टाने हैं, ये चट्टाने, इनके बीच जो पानी स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है भूमिगत जल कहते हैं, जलभर कहते हैं, धू स्थित जल कहते हैं या गुप्त जल कहते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर सही हो जाएगा, जल भर कहते हैं। तो चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। अगला प्रश्न है, करके हाथियों के बारे में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए हैं ABCD के रूप में और इनको सही ऑप्शन आपको यहाँ कोट में दिया गया है। तो आप देखिए, पहला कह रहे हैं कि हाथियों के बारे में आपको बताना है, 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है या 200 kg होता है। ये आपका सही है। भी कह रहे हैं कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो ये 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। देखिए आगे देखते हैं। आइए अगला देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि
कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो ये आपका सही नहीं है। तो कोई वयस्क प्राणी एक दिन में जो है 100 केजी जो है झाड़ियां और पत्तियां खा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। देखिए यहाँ नर कह रहा है, बिल्कुल ये गलत है। और यहाँ कहने 2-3 परिवार, ये भी आपका गलत, कहने का मतलब ये आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है। डी नंबर ऑप्शन गलत है। तो यहाँ नर नहीं होता है, यहाँ मादा होता है। ठीक है, इसमें मादा। नर तो ये जो है 14 से 15 वर्ष बाद ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं और झुंड में 10 से 12 हाथी होती हैं। 10 से 12 हाथी होती हैं और इसमें जो है 10 से 12 हाथी मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा नर होते हैं। नर तो 14 से 15 वर्ष बाद ये झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। इसी प्रकार आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए और बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हाथियों के बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए, आप जानते हैं हाथी जो है पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तन प्राणी है। ठीक, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। यह जो है 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना होता है? 200 केजी होता है भाई। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे तक आराम करता है। हाथी को कीचड़ और जल में खेलना बहुत पसंद है। ठीक, तो इनके जो बड़े कान होते हैं वे पंख की तरह कार्य करते हैं और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी तक क्या झाड़ियाँ और पत्ती खा सकता है। तो आप इसमें इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, करें कि रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने, देखिए सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो कह रहे हैं कबूतर, गौरैया, उल्लू और कौवा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा नंबर सही हो जाएगा। यह जो है उल्लू पक्षी की ओर संकेत कर रहा है। तो देखिए पक्षियों से संबंधित एक प्रश्न आपके आते हैं, तो पक्षियों से संबंधित आप प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि संकटापत्र हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो आप जानते हैं भारत में एक लोकटक झील जो है कहाँ है? मणिपुर में है। तो आप बताइए कहाँ था? चीतल के लिए, बारासिंगा के लिए, सांभर के लिए या संगाई के लिए? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, संगाई के लिए। अगला है, करें कि वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट बच्ची पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे स्पेस प्राप्त करते हैं। करें कि पोषक तत्व या वाय। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, पोषक तत्व। तो ये जो है पिचर प्लांट जो है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो है अपने पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को क्या कर लेते हैं? ये फंसा लेते हैं और अपना भोजन इससे प्राप्त कर लेते हैं, जो इसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपको यहाँ कह रहे हैं कि 22 मार्च को। देखिए 22 मार्च को ही सही ऑप्शन हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, याद रखिएगा। और आप जानते हैं 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को आप जानते हैं जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को आप जानते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, कह रहे जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए 6 वर्ष से नहीं, आपका गलत हो गया। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये भी आपका नहीं सही है। देखिए 6 से करें 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी सही नहीं। कह रहे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ये RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए
कथन दिए गए हैं, फिर आपको कूट दिए गए हैं, इन्हीं को आपको पहले पढ़ना है, फिर जवाब देना है। देखिए, कह रहे कि नीचे प्याज की खेती के बारे में की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, मतलब ये चरण उचित क्रम में नहीं है, तो आपको उचित क्रम में लगाना है। देखिए, कह रहे कि मिट्टी की गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, ये बीज बोना। तो सही ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए, पहले क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई, तो ये पहले स्थान पे हो जाएगा। दूसरे कौन सा हो जाएगा, फिर बीज की बुआई हो जाएगी, ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई, फिर आप क्या करेंगे, खरपतवार हटाएंगे तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप करेंगे प्याज को उखाड़कर बाहर निकालेंगे तो चौथे स्थान पे आ जाएगा, और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटेंगे तो ये पांचवें स्थान पे आएगा। तो ये आपको इसमें क्रम बताना था। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे AEBDC, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कहने कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। चलिए भी बताइए। करें कि गर्दन में मांसपेशियों क्या पकड़ना आम होता है। करें आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, या एक अनैच्छिक क्रिया है। चौथा ऑप्शन है हाथ साथी को आकर्षित करने के लिए, ऐसा नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड वाला सही हो जाएगा। आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं, जिस कारण से जो है पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। ठीक, जैसे ये पलके जो हैं अपना इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जैसे मनुष्य है थोड़ा बहुत आसपास के एरिया में पलके ऊपर करके क्या करता है, देख सकता है, लेकिन इनका ये पक्षी जो हैं आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार तो कुछ पक्षी हैं जो अपना सर नहीं हिलाती हैं, तब भी वे काफ़ी दूर तक और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र तक देख सकती हैं, जैसे पतंगा हो गया, चील हो गया, कीट हो गया, जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह कि भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये भाई बताइए, आसान क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा। कह रहे कि चेरापूंजी में, अंगुबे में, या महाबलेश्वर में, या माशिन राम में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। माशिन राम में जो है भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है पूरा, पहले पढ़ लेते हैं फिर नीचे आपको देंगे, तो ये बड़ा है। देखिए चलिए, करें कि कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है, और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है, सूरज से दूर होता है, रात होती है। ऐसा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगते हैं। तो की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आइए देखते हैं क्या होनी चाहिए भाई। ये आपके 4 ऑप्शन है, देखिए बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है। कह रहे कि उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। तो ये आपका सही नहीं। उसे यह समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी नहीं सही। चलिए आगे करें, उसे विद्यार्थी से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्याणी को यहाँ पर विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। तो इस प्रकार आपका तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं, ये भी प्रश्न बड़ा है। कह रहे कि निंदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है, जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी जो कहती हैं कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है। तो भाई देखिए यहाँ रूढ़िवादिता का दिखाई पड़ रहा है, लड़की और लड़कों में क्या कर रहा है, भेद किया जा रहा है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आगे, जिसकी देखिए तो जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निंदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे? तो आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो अगर उसके स्थान पर निंदा के एक अध्यापिका होती तो आप क्या करते? तो यहाँ आपका देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर बतलाना है। देखिए 4 ऑप्शन है। कहें कि निंदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल जाए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहेंगे। कहें अगला करें दूसरा, निंदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करें। कहें निंदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं।
और लोग क्या करेंगे। अगला देखिए, कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कहने कि एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए। तो चलिए भाई, कैसा होना चाहिए, करें आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा भाई, आसानी से जो उपलब्ध रहेगा वह पर्यावरण अध्ययन में सहायक होगा। अगला देखिए भी, देखिए केवल हाई डिफिनेशन 3 आयामी चलचित्र, देखिए हाई से कोई लेना देना नहीं है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, सदैव विद्यार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित है। ठीक, अगला है सदैव प्रयोगों पर आधारित, तो ये आपका नहीं सही होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो करें ए और सी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, ए और सी। अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। बताइए, कहें कि अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद या सूचना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन तीसरा नंबर हो जाएगा, खोजने का आनंद। खोजने का आनंद जो है प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। अगला है, देखिए भी अगला प्रश्न है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिविधि, देखिए गतिविधि एक्टिविटी की उपयुक्त व्याख्या करते हैं, उपयुक्त व्याख्या करते हैं। कहने गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, अगला करें गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं के लिए, देखिए ये गलत है, तो आपका पहला वाला सही है, ये गलत। करें गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं, देखिए पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है भाई। अगर सही समय से, नियत समय से अगर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है, तो ये कहने नहीं कर सकते तो गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अगला कहने की गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक है, बिल्कुल, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए और डी आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में दिख रहा है, तो ए और डी कथन जो है आपके बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। कहने के निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। तो यहाँ हमको प्रयोग के बारे में सही कथन क्या करना है भाई, बताना है। देखिए कहने कि प्रयोगों, ए नंबर पढ़ेंगे, प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। सभी विद्यार्थी क्या कर सके, पुष्टि कर सके। तो ऑप्शन भी यहाँ देखिए, इधर कर दीजिए। ठीक, फिर कह रहे हैं कि प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सके। तो बिल्कुल ये आपका सही है। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके। बता देंगे तो भैया वो करेंगे क्या, तो आपका ये भी सही नहीं है। कहें कि प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो बिल्कुल आपका ये सही है। तो इस प्रकार आपका बी और डी सही है। तो ऑप्शन देखिए बी और डी आपका किसमें है, सेकंड नंबर में ही सही हो जाएगा। केवल बी और डी कथन प्रयोग के बारे में सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, करें एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो भाई उपयुक्त सबसे विधि क्या है, पहले करें छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें, आइए यहाँ देखते हैं, उपलब्ध कराना। फिर कह रहे हैं छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना। अगला है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। तो आपका ऑप्शन यहाँ तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहना है कि भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करें कि अवलोकन, देखिए ये आपका सही है। अगला है करें कि प्रयोग, ये फिर अगला है प्रश्न पूछना, ये बिल्कुल सही है। परिवार के साथ अंताक्रिया, ये आपका सही नहीं है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी ऑप्शन किसमें है, 4 नंबर ऑप्शन में है। तो
4 नंबर में ऑप्शन है, तो ए और सी जो है आपकी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, चलिए पहले प्रश्न पढ़ देते हैं, बड़ा प्रश्न है तब ऑप्शन पे आएंगे। देखिए कह रहे हैं कि कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। टपलू जो है अपने शिक्षक से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां क्या कर जाती हैं, मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा। देखिए कह रहे कि चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। अगला है सेकंड नंबर, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। अगला है विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा, ये सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को बगीचे में क्या करना है, ले जाइए, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कह रहे कि कभी एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लिखने पर बल देता है, तो वह प्रयास कर रहा है। तो मतलब अध्यापक क्या प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बतलाना है। कह रहे कि छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का बिल्कुल नहीं, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। तो देखिए ये आपका सही हो गया। अगला सी करें शिक्षक के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने के लिए बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन एक ही होगा, केवल आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए कह रहे कि पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? चलिए करें कक्षा चर्चा, चित्र या क्रियाशील मॉडल या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। देखिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण तब कराया जाता जब आपको यह इसमें प्रश्न होता कि क्या क्या वहाँ पर डूब गया है, क्या क्या जलमग्न हो गया है, वहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं प्रश्न किया गया है, तो यहाँ आपका सिर्फ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्रियाशील मॉडल। तो उपयुक्त जो सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा क्रियाशील मॉडल। अगला है कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के, चलिए भाई यहाँ देखिए, स्टील के गिलास में आम का पात्र दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पत्रा मांगा। अंकल ने पत्रा कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पत्रा दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? देखिए कहने का मतलब है कि एक बड़ा पात्र सिर्फ साइज में, क्या भी एक बड़ा पात्र क्या कर दीजिए साइज में, इसको साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए, और एक जो है पात्र की साइज क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अब जो इसमें बड़े वाला पात्र था, छोटा वाला पात्र जो है बड़े वाले पात्र में उसने डाल दिया है। तो ये पात्र क्या है, बस साइज का अंतर है, लेकिन मात्रा जो है ये बराबर आ रही है। लेकिन ये साइज देखकर वो कह रही है कि हमको क्या कर दिया गया है, छुटकी कह रही है कि हमको कम दिया गया है। तो कह रहे हैं कि वो पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में है? ठीक है, तो ये कौन सी है, ये पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। देखिए पात्र की साइज में अंतर हो गया है, लेकिन पात्र में जो मात्रा है वो बराबर है। तो वह जो है साइज देखकर यह नहीं पता कर पा रही है कि दोनों में मात्रा बराबर है, तो यह पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, अगला देखिए, करें प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। करें प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर नहीं, क्योंकि यह एक आसान कार्य नहीं। तो विद्यार्थियों को
विषम समूह में कार्य कराकर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब सी कथन सही हो जाएगा। तो सी किसमें, केवल आपका तीसरे में है, केवल तीसरे में। तो बच्चे को क्या करना है, उनको जैसे कमज़ोर बच्चे और होशियार बच्चे को क्या करना है, समूह में रखना है, ना कि होशियार को अलग रख दीजिए, कमज़ोर को अलग रख दीजिए। तो ऐसा नहीं, तो मिला के रखना है। ठीक, तो इसमें जो है आपको सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराना। कह रहे हैं कि समा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपने अपनों मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता। अगर समा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा सबसे। चलिए भी देखिए ऑप्शन आपको यहाँ देखिए, कहने की ए नंबर, समा से बात करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। विद्यार्थियों से बात करके उन्हें समा से दोस्ती करने को कहें। अगला है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं। ये आपका कथन सही हो गया। अगला है डी नंबर, शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह समा को समझ में आए। तो इस प्रकार आपका सी और डी कथन आपका सही हो जाएगा। सी और डी कथन आपका कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में आपका दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। अगला है प्रश्न, कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग है। तो आपको यहाँ प्रश्न का जवाब देना है। संसाधन के रूप में प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नितांत आवश्यक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग है। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन पूरा हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।